हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोगों ने डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने क्वोशिएंट रिमाइंडर निकाला। तो क्वोशिएंट रिमाइंडर निकाल के आप लोगों ने सीख लिया है कि डिवाइड हम कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे करते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन चेक विद दैट। जो इसमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। वो कैसे करना है, आपको सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे? सेकंड पॉलिनोमियल से करना है, में करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से। ठीक, तो आपको क्या है कि जब आपको ऐसा चेक करने के लिए बोला जाए, जैसे आपको बोल दूं मैं 5 है और यहाँ पे 2 है। अब आपसे पूछूं कि ये बताओ क्या 5 में 2 का फैक्टर है, या जो 2 का फैक्टर है ये 5 का फैक्टर है। तो ये 5 में फैक्टर है, तो आपने क्या करना होगा, इसका आपने डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 1। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, वरना नहीं। देखो मैं चेक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 की कभी 5 के 2 फैक्टर में 2 आता है, नहीं आता है। 5 के फैक्टर में कभी 2 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ कुछ, ठीक है ना। 7 में देखिए मैं 3 से चेक करता हूँ। क्या 7 में जो 3 है वो 7 का फैक्टर है, तो इसमें देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया क्या 1। अब भी क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 7 का फैक्टर 2 3 नहीं है। वैसे भी हमको पता है 7 का फैक्टर 3 नहीं है। अब देखिए क्या है, अब लेते हैं 9 को करते हैं हम 4 से। अब देखिए 4 2 जा 8, अब भी क्या है यहाँ पे 1। अब रिमाइंडर क्या, अब भी 0 नहीं आया। इसका मतलब 4 जो है 9 का फैक्टर नहीं है। अब हमें निकालना ये फैक्टर। देखो अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे हमने लिया क्या 4 लिया और यहाँ 2 से किया, 2 2 जा 4। अब रिमाइंडर 0। अब देखो ये फैक्टर है, मतलब 2 क्या है, 4 में फैक्टर है। कैसे, 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब ये 2 आ रहा है, ये फैक्टर है। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए किसी, अगर पॉलिनोमियल की बात करें चाहे तो हम नंबर्स की बात करें, अगर रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो जिससे हमने डिवाइड किया था इसका मतलब वो क्या है, फैक्टर है। किसका, डिविडेंड का फैक्टर है, जैसे हमने यहाँ देखा। अब यही केस जो है सीधा पॉलिनोमियल में भी होगा। अब देखिए यहाँ पे एक 9 था, 9 से हमने किया, तो यहाँ पे अगर 3 ले, 3 3 जा 9। अब यह रिमाइंडर 0। अब 9 में देखिए 9 मतलब कि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है। अब देखिए वो फैक्टर करके भी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, अब 3 फैक्टर आ रहा है ना। ऐसे आप कोई और नंबर जो भी लिए होंगे, आप 6 ले, अब यहाँ पे 2 ले लूँ, 2 3 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये भी है। अब कोई बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो समझ लीजिए जो यहाँ पे है, जिसकी टेबल हमने पढ़ी थी, जो पहला टर्म है, जो पहला पॉलिनोमियल होगा, ये तो नंबर है, पहला पॉलिनोमियल होगा, वो क्या है, फैक्टर होगा डिविडेंड का, या सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो मिला जुला के हमें क्या करना है कि ये डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें चेक करने के लिए बोला है, तो चेक करके हम बता देंगे यस ये पॉलिनोमियल क्या है, इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो क्या है, फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं। बस इतना ही मैं बताना है। और डिवाइड करना तो शायद सबको आ गया होगा, पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए। ठीक, स्टार्ट। देखिए क्या बोला है कि सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, 2t की पावर 4 प्लस में 3t क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस में 12। अब आपने करना है किससे, ये करना किससे, पहले वाले पॉलिनोमियल से, t स्क्वायर माइनस 3। यहाँ क्या है, t स्क्वायर माइनस में 3। अब देखिए कैसे करोगे आप, स्टार्ट करो। आप लोग भी पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए। ठीक, कल मैंने बताया था कि सबसे पहला टर्म जो होता है पिछली क्लास में, कि पहले उसको ही काटने की कोशिश करते हैं, प्लस या माइनस करके उसको समाप्त करने की कोशिश, इसको खत्म करना है, कैसे भी करो आप, ठीक है ना। अब ये 2t की पावर 4 है, यहाँ पे t स्क्वायर है, पहला देखते हैं यहाँ भी। अब देखिए t स्क्वायर, हाँ याद रखना जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो ये क्या होती है, जिनकी पावर ज़्यादा होती है उसको पहले लिखा जाता है हरदम।
तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले लिखेंगे इसको। अब देखिए क्या है, 2t की पावर 4 लाना है हमें, और हमें टेबल पढ़नी है टी स्क्वायर की। कल बताया गया था अगर इसमें हम टी स्क्वायर का और मल्टीप्लाई करते तो टी की पावर 4 हो जाता है। बताया गया था बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड। लेकिन यहाँ 2 भी लाना, तो इसका मतलब 2t स्क्वायर का कर लो। 2 का मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर का फैक्टर 2, टी स्क्वायर का फैक्टर कुछ नहीं होता मतलब 1, 2 1 जा 2, 2t की पावर 4, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो आपने क्या रखना है यहाँ पे 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 2t की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 3 है, वहाँ 2t स्क्वायर, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2t स्क्वायर, 2 3 जा या 3 2 जा 6, -6t स्क्वायर। टी स्क्वायर वाला जहाँ टर्म है वही उसके नीचे ये लिख देंगे, माइनस में 6t स्क्वायर, माइनस में 6t स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब देखिए यहाँ प्लस था, मैंने बोला था कि यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ प्लस है साइन, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है साइन, यहाँ पे प्लस। अब 2t की पावर 2t 4 पावर 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 0, मतलब ये कैंसिल हो। यहाँ बच गया 3t की पावर 3 मतलब 3t क्यूब। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, कल बताया गया था प्लस और माइनस हो तो अपोजिट हो तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ अपोजिट साइन है तो प्लस और माइनस, तो 6 में से 2 माइनस करो क्या आएगा, प्लस में 4t स्क्वायर, माइनस में 9t और माइनस में 12। अब आपने फिर से पहला टर्म इसमें क्या है 3t क्यूब, अब आपको 3t क्यूब लाना है। अब देखिए यहाँ पे t स्क्वायर है, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 3t स्क्वायर, एक t और ले लो, t की पावर 1 मतलब 3 1 जा 3 और t की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3t की पावर 3। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे 3t। अब देखिए 3t 3 बजा 3 3t की क्यूब आ गया। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 और यहाँ पे आया t, तो यहाँ पे -9t के नीचे -9t, -3 था मल्टीप्लाई प्लस में 3t, तो 3 3 जा 9 -9t, तो यहाँ पे रख दिया t जहाँ पे टर्म है वो लिख दिया, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या 4t स्क्वायर माइनस में 12। अब कौन सा नंबर लेंगे 4t स्क्वायर, यहाँ t स्क्वायर है मतलब 4 और ले लो बस, t स्क्वायर है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगा 4t स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे प्लस में 4 ले लो, 4 का t स्क्वायर में 4t स्क्वायर, और उसके बाद 4 का 3 में प्लस 4 था मल्टीप्लाई बाई -3, 4 3 जा 12 माइनस में 12, यहाँ पे आ गया माइनस में 12। अब फिर माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कैंसिल कर लो चाहे तो 0 कर लो, ये क्या आ गया रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना फाइंड हुआ 0। सो तब यहाँ पे लिख देना यस, आंसर क्या होगा। क्या पूछे चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, क्या जो पहला पॉलिनोमियल वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणांक है, गुणज है, ये आपका प्रूव हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणज है। बस क्लियर, नोट करें, साथ साथ करते रहना है। आपको अगर कहीं भी डाउट आता है तुरंत कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड अब देखिए, सेकंड में है क्या, पहला पॉलिनोमियल क्या है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे 3x की पावर 4 से 12 और 5x क्यूब प्लस में 2x प्लस में 2। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे है 3x की पावर 4 और यहाँ पे है x स्क्वायर, फिर वही x स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं x पावर 4, लेकिन 3 भी लाना तो 3x स्क्वायर, बस काम खत्म। यहाँ पे ले लो 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर लिया तो यहाँ पे आ गया 3x की पावर 4। हाँ लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये भी है 3x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करेंगे तो 3 3 क्या होगा 9x का x स्क्वायर में क्या हो जाएगा 9x क्यूब, तो यहाँ क्यूब के नीचे लिख दो प्लस में 9x क्यूब। अब देखिए 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आएगा 3x स्क्वायर सेम आएगा, तो यहाँ x स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए प्लस 3x स्क्वायर,
अब आपने क्या करना है माइनस। अब फिर से देखिए यहाँ पे था प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 से कैंसिल हो गया। 9 में से 5 माइनस करो क्या आया 4x³। ध्यान देना है, बताया गया था जिसका साइन ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा नंबर, जो नंबर ज़्यादा हो उसका जो साइन होता है वही नीचे लिखा जाता है प्लस माइनस होने के। अब देखिए 9 जो है ज़्यादा है, इसका साइन क्या है माइनस। अब ये बड़ा था तो यहाँ -4x³ आ गया। अब देखिए माइनस माइनस कल बताया गया था जब सेम साइन हो तो क्या होता है प्लस, जब सेम चिन्ह हो तो प्लस कर लिए जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, और 7 3 क्या होता है 10x²। अब आपने देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, अब ये उतर गया, ये उतर गया, बचा क्या 2x प्लस में 2 बस। अब आपको लाना है -4x³। यहाँ x² है, मतलब x और ले लें तो x³ आ जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है तो माइनस में 4x। अब देखिए 4 का इसमें हुआ तो -4x³, माइनस में 4x का मल्टीप्लाई x² में, तो x की पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा -4x की पावर 3। हो गया क्लियर, ये आ गया। अब 4 का इसमें करेंगे 4 3 जा 12। धीरे धीरे देखिए क्या है, अभी तो ये बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन कोशिश करना आपको जितना एज वेल एज जितना फास्ट कर सकते हो आप, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो। आपको जर्नी यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई ही करेंगे, है ना। 8th 9th नहीं पढ़ रहे हो आप, 10th पहुँच गए हो तो फास्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मैं तो सिखा रहा हूँ आपको 4 3 जा 12, जैसे ऐसे करना है 4 3 जा 12, माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस क्या आ गया 12, x और x क्या हो गया x², ऐसे करना है आपको। अब देखिए क्या है यहाँ पे जाए तो 4 बन जा 4, माइनस और प्लस माइनस, तो 4 माइनस 4, उसके बाद x एक था, x बन जा x, ये है पूरा नीचे। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। ये देखिए 12 में से 10 माइनस करो क्या आएगा 2x², कैसे प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, प्लस 6x प्लस में 2। अब हमें लाना है 2x², यहाँ पे है x², तो प्लस 2 ले लो। यहाँ पे आपने क्या किया प्लस में 2, प्लस में 2। अब प्लस में 2 जैसे लिया आपने 2 का x² में 2x², अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 का, तो देखिए 2 3 जा 6 प्लस प्लस प्लस, यहाँ 6 आ गया x बचा, और 2 बन जा 2, यहाँ प्लस 2। अब आपने क्या करना है यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0, शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है फैक्टर है, ये फैक्टर है इसका, ये फैक्टर है इसका। अब आपको ये फैक्टर है इसका, ये मिल गया कैसे, रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे हमने नंबर से आपको बताया था। ठीक, नोट करो। चलिए आगे थर्ड, देखिए थर्ड में क्या है, सेम चीज, x³ माइनस में 3x प्लस में 1, ये x की पावर 5 माइनस में 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1। देखो यहाँ पे देखिए x की पावर 5 के बाद x की पावर 4 वाला यहाँ टर्म गायब है, तो x की पावर 4 गायब है, तो चाहे तो हम 0 लिख के प्लस में 0x³ लिख सकते हैं, माइनस में 0x³ लिख सकते हैं, तो x पावर 4 लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर किसी केस में आपने अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आपने क्या करना है यहाँ लास्ट में लगा देना है, प्लस मारा तो प्लस में यहाँ बगल में, और माइनस मारा तो माइनस में, अगर आ रहा है तो, वैसे इन केस में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ x³ लाना है, यहाँ x पावर 5 है तो यहाँ डायरेक्टली x², याद रखना 2 3 5 2 3 5, यहाँ x की पावर 5, x² का इसमें होगा तो x³ x है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 3x³ बस। अब x² का वर्गमूल क्या होगा x² बच गया। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x प्लस है माइनस है कैंसिल, ये प्लस है माइनस कैंसिल, ये प्लस है और ये माइनस, मतलब कि 4 में से 3 माइनस करो, माइनस में x³ और यहाँ बचा प्लस में 3x प्लस में 1। अब आपने क्या करना है, फिर से देखिए यहाँ पे x³ लाना है, यहाँ पहले से ही क्या है x³ है, लेकिन माइनस में लाना है तो हमें क्या करना है -1 ले लो, यहाँ पे माइनस में 1 का x³ होगा तो माइनस में x³ और -1, माइनस माइनस कितना होता है प्लस में 3x
क्लियर। 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस में 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस, कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, प्लस और प्लस यहाँ क्या आ गया 2। अब यहाँ पे केस चेंज, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 2, रिमाइंडर 2, शेषफल आपका 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया। इसका मतलब कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। जब पूरा डिवाइड ना हो तो उस केस में आपको बताया गया है, इसका मतलब जो ये पहला टर्म था, ये पहला पॉलिनोमियल था, पहला पॉलिनोमियल था, वो क्या है, दूसरे का फैक्टर नहीं है। अगर डिवाइड हो जाता पूरी तरह और रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम बोल देते सीधा ये क्या है, इसका फैक्टर है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं है, तो इस केस में क्या बोल सकते हैं हम, नो। बस आपको ये चेक करना, बस यही 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन फिनिश हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप लोग, और तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पढ़ते रहो, घर पे बैठे रहो।